दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल होती है। उसके खिलाफ गांव के एक व्यक्ति जो कि अध्यापक होते हैं, वो थाने में कंप्लेंट देते हैं कि ये लड़का उनकी बेटी को तंग करता है, छेड़खानी करता है। जब कहीं आती जाती है तो उसे ये परेशान करता है, जिससे मजबूर होकर के इन्हें मजबूरन थाने पर उसके खिलाफ कंप्लेंट देनी पड़ती है। और जैसे ही थाने पर कंप्लेंट मिलता है, थाने की जो पुलिस होती है वो इस लड़के को उठा लेती है और पूछताछ के लिए 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन के लिए थाने पर बिठा कर रखती है। तीसरे दिन शाम 6 बजे के आसपास का समय होता है, जब लड़का वॉशरूम जाता है और काफी देर तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकलता है, तो थाने का जो गार्ड उस लड़के के साथ वॉशरूम गया होता है, वो सोचता है कि आखिरकार ये इतना देर तक वॉशरूम में कर क्या रहा है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके बाद जो वो गार्ड देखता है, तो गार्ड ही नहीं बल्कि पूरा थाना हिल जाता है, पूरा थाना दंग हो जाता है। दरअसल उस वॉशरूम में उस लड़के की लटकी हुई शरीर मिलती है और मरा हुआ मिलता है। और ये घटना देखने के बाद प्रशासन आनन फानन उस लड़के के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, बिना लड़के के परिवार को बताए। और अगली सुबह जब परिवार वालों को ये बात की जानकारी होती है कि थाने में ही उसके बेटे की मरी हुई पार्थिव शरीर मिली है, तो उसके घर वाले ही नहीं बल्कि पूरे गांव समाज के लोग इकट्ठा होकर थाने पर जाते हैं, प्रशासन से सवाल करते हैं कि आखिरकार आप लोगों के गिरफ्त में, आप लोग की निगरानी में इसके साथ इस तरह की चीजें कैसे हो गई। जिसका जवाब देने में थाने के जो प्रशासन के लोग होते हैं वो तैयार नहीं हो पाते, जिससे गुस्सा होकर के वो समाज के जो लोग होते हैं, जो इकट्ठा वो भीड़ गई होती है, वो थाने पर पथराव करती है। प्रशासन की जो गाड़ियां होती है उसको तोड़ फोड़ करती है। लड़के के परिवार वालों की तरफ से आरोप लग रहा है कि जो लड़की के पिता ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दिया हुआ था, उससे मिल करके उसके कहने पर थाने के पुलिस वालों ने उनके बेटे को मार दिया। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या थाने के पुलिस वाले हत्यारे हो गए हैं, या फिर उस लड़के ने खुद के नाड़े से खुद को फंदे में लटका लिया। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं। पहला ये कि क्या लोअर हो या फिर कोई नाड़ा हो पैजामे का, वो इतना बड़ा या फिर इतना मजबूत होता है कि उससे कोई अपने आप को फंदा लगा के अपने आप को खत्म कर लेगा। दूसरा सवाल कि वॉशरूम का खिड़की कितना ऊपर रहा होगा कि उससे वो लड़का लटक गया, हालांकि लड़के की हाइट भी अच्छी खासी रही। और तीसरा सवाल कि प्रशासन उसके परिवार को बिना बताए लड़के की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेजी। आइए आज की इस वीडियो में दोस्तों डिटेल से समझेंगे और सारे सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। जब थाना में लड़का गया, उसका बेल्ट और उसका जो भी ऐसा घड़ी वड़ी जो भी सुविधा होती है, चैन सब निकाल के लोग रख लिए। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे, न चलान किए न कुछ किए, और न किसी गार्जियन को खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे, और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया, भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगाकर, इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवाकर हम लोग को सूचना दी। हम लोग यहाँ पर आए हैं, लाश की मांग कर रहे हैं, न लाश दी जा रही है, फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है। हमें पूरा हमें विश्वास है कि हमारे भाई को मारे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दरअसल दोस्तों ये घटना आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है। इस गांव का नाम है उमरी पट्टी। उस गांव में एक सनी नाम का लड़का रहता है, जो कि बनारस यानी कि बाहर रह के पढ़ाई भी करता है। अपने गांव पे उसका आना जाना लगा रहता है। इसके खिलाफ थाने में कंप्लेंट दी जाती है। ये लड़का गांव के ही एक अध्यापक है, उनकी बेटी के साथ छेड़खानी करता है, उसे रास्ते में आने जाने पर तंग करता है, जिससे लड़की के पिता मजबूर होकर के इसके खिलाफ थाने में कंप्लेंट देते हैं। प्रशासन आती है, एक अपना फोर्स लेके आती है और इस लड़के को बहुत ही खतरनाक माहौल बना के गांव से इसको उठा कर लेके जाती है। लड़के से 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, बल्कि 3 दिन तक पूछताछ चलती है। और तीसरे दिन जो इस लड़के के साथ होता है वो चीजें मैंने आप लोग को आगे बताया। ये घटना विकराल रूप तब लेता है, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में तब फैल जाता है जब इस लड़के के घर वालों को ये जानकारी मिलती है कि जहां इसका लड़का पूछताछ के लिए थाने में बैठाया गया है, जब ये लोग उससे मिलने जाते हैं तो थाने के जो लोग होते हैं वो उसको खाना जो देते हैं ना, वो भी इस लड़के के मामा को पहले खिलाते हैं कि आप पहले खा के देखो, ये ऐसा तो नहीं कि कुछ मिलाया है हमने आपके बेटे के खाने में देने के लिए। तो ये सारा व्यवस्था देखने के बाद उसके मामा और परिवार थोड़ा निश्चिंत रहता कि चलो अगर बेटा गलत नहीं है तो हम लोग निश्चिंत है। प्रशासन का जो कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, और अगर वो जेल भी जाता है तो हम लोग न्यायालय से लड़के अपने बेटे को हम लोग छुड़ाएंगे। लेकिन इन्हें यह बात थोड़ा समझने में देर लगा कि आखिर इसमें भी कुछ तो भाई मामला है। यहाँ पर कुछ तो बात है कि ये लोग खाने को खिलाने से पहले हमसे पूछ क्यों रहे हैं, हमको चेक क्यों करवा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज अगर हम लोग हैं तो हम लोग के सामने जो खाना दिया जा रहा है
उसमें ये लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि हम लोग बहुत अच्छे से उसको रखे हैं और आगे इसी खाने की लेकर के कुछ षड्यंत्र ये लोग रच दें कहीं ऐसा। दूसरा चीज कि जब प्रशासन कि थाने पर ये परिवार पहुंचता है, समाज पहुंचता है, गांव समाज के लोग पहुंचते हैं, तो वो प्रशासन से पूछताछ करने लगते हैं। प्रशासन इनकी बातों का जवाब नहीं दे पाती है और सुनने में ये भी आ रहा है कि थाने के कुछ प्रशासनिक लोग को निलंबित भी किया गया है जो भी उस समय ऑन ड्यूटी थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल दोस्तों उठता है कि क्या आप भी लोवर पहनते हो, आप भी नाड़ा आपके भी लोवर में होता है, क्या आपके लोवर का नाड़ा इतना मजबूत और इतना लंबा होता है कि आप उससे अपने आप को फंदे में लटका लो, या फिर आप किसी भी वॉशरूम में चले जाओ, उस वॉशरूम की दीवार कितनी ऊपर होती है, उस वॉशरूम में खिड़की कितनी ऊंचाई पर रहती होगी कि एक लगभग 19 से 20 साल का लड़का जो कि दिखने में भी अच्छा खासा हाइट का भी है, जिसकी जो हाइट जो है लगभग 6 फीट की तो आराम से रही होगी, तो क्या कितनी ऊपर वो खिड़की थी जिससे वो अपने नाड़े से अपने आप को उस वॉशरूम में लटका लिया। या फिर अगर आप लोग नाड़े की लंबाई की बात करें तो लगभग 1 मीटर 1.5 मीटर नाड़े की लंबाई लगभग यही होती है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ही मतलब लोगों को यहाँ माइंड में ये चीज घूम रहा है कि जो कहानी बना करके प्रशासन लोगों के सामने रख रही है, इस कहानी से जो लोग हैं, समाज है, ये कहानी उनको हजम नहीं हो रहा कि कैसे कोई एक लड़का जो कि 19-20 साल का, उसकी हाइट भी, शरीर भी अच्छी खासी हो, और वो नाड़े से लटक के अपने आप को खत्म कर लेगा। और क्या नाड़े से वो लटकना पॉसिबल, और खिड़की वो कितनी ऊपर रही थी, ये सवाल लोगों के जहन में गूंज रहा है और ये सवाल लोग प्रशासन से अभी भी कर रहे हैं और उसके परिवार, उसके गांव समाज के लोग इस कहानी को मानने के लिए थोड़ा भी तैयार नहीं। वहीं पर प्रशासन की तरफ से ये बात का खुलासा अब किया गया कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि उसकी बॉडी पर कुछ मारने पीटने का जख्म रहा हो। ये भी खुलासा प्रशासन अब कर रही है, जो बड़े अधिकारी हैं वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को बता दें कि इससे पहले भी बताया ये जा रहा है कि लड़की के परिवार वाले इनको लड़के के परिवार वालों को बोले थे कि आपका लड़का इस तरह की हरकतें कर रहा है, इसे आप लोग समझाओ। एक बार दो बार उसका शिकायत उसके परिवार को किया गया था। उसके बाद भी जब ये अपनी इस आदत से बाज नहीं आया, तब लड़की के परिवार वालों ने इस तरह का कदम उठाया कि उसके खिलाफ कंप्लेंट दिया। और जो आरोप इस परिवार का लगाया जा रहा है लड़की के परिवार के ऊपर कि लड़की का बाप जो है वही प्रशासन के लोगों को पैसे वैसे दे करके इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है दोस्तों, यहाँ पर यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या सच में आप लोग इस बात को बिलीव करोगे कि 1 से 1.5 मीटर की जो नाड़ा होता है लोअर का, उससे 5-6 फुट के आर पार का पास का एक लड़का जो हो, वो एक वॉशरूम की खिड़की कितनी ऊपर रहती है कि उससे अपने आप को लटका लेगा। इस बात को किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही। और वहीं पर जो आरोप इस परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है कि प्रशासन के लोग ही इनके बेटे को मारे हैं, उस लड़की के बाप के कहने पर, उस लड़की के बाप के द्वारा दिए गए पैसे उसे के चक्कर में। तो इस तरह की घटनाएं कई सारी सामने आती हैं और इस वजह से लोग इसी बात को बिलीव कर रहे हैं और इस बात की वजह से ही लोगों में ये आक्रोश। और यहाँ पर इस मामले को एक और टूर दिया जा रहा है कि पिछड़ी जाति का मामला ये है वो है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि लड़की भी उसी जाति से आती है जिस जाति से ये लड़का आता है। और खुलासा भी इस बात का भी हो रहा है कि ये लड़का छेड़खानी नहीं करता था, दरअसल इस लड़का और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग था। जब लड़का बनारस चला जाता है तो वो लड़की इस लड़के के दोस्त से बोलती है कि उससे मेरी बात करा दो, मुझे उसकी आवाज सुननी है। ऐसे ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। लड़के के माँ ने इस बात का खुलासा किया कि मेरे बेटे से बात करने के लिए वो लड़की उसके दोस्त से रिक्वेस्ट करती थी कि फोन करके मुझे उससे बात करवा दो, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो उससे मेरी बात करवा दो। और इधर ये एक मामला जो सवाल कि प्रशासन अगर इस तरह की घटना होती है, लड़के ने अगर अपने आप को खत्म कर लिया, खुद से खत्म कर लिया, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप उसकी जानकारी उसके परिवार को दो। और पूछताछ के लिए 3-3 दिन के लिए नहीं रखी जाती है। मुझे जहां तक पता है कि 24 घंटे तक लगभग उसको जेल भेज दिया जाता है, चालान करके भेज दिया जाता है, लेकिन उसको 3 दिन तक रखा गया। क्या हो रहा था उसके, कौन सी मतलब इतनी कौन सी बड़ी खुफिया उसने किसी घटना को अंजाम दिया था जिसका जांच पड़ताल पूछताछ 3 दिन तक चलता रहा, ये भी यहाँ पर सवाल उठता है। बिना बताए पोस्टमार्टम के लिए उसको क्यों भेजा गया।
और आप लोग के ऑन ड्यूटी रहते हुए, प्रशासन थाने में लोग जो रहते हैं उतनी उनकी निगरानी में रहते हुए वो लड़का इस तरह की कदम कैसे उठा लेता है, उसका जिम्मेदार कौन है? थाने में अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? अगर ये लड़का बाहर कहीं इस तरह की कदम उठाया हो तो शायद ये बातें समझ में आती, बट इस लड़के ने जो भी कदम उठाया, आपके थाने में ही, आपके थाने के वसूल में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अब इसकी सच्चाई यही हो सकती है, या फिर जो आरोप जो शक परिवार के लोग कर रहे हैं कि प्रशासन के लोगों ने ही उसके साथ उस लड़की के बाप के कहने पर कुछ पैसे ले दे करके इस घटना को अंजाम दिया है, या तो ये सच हो सकता है, या फिर उस लड़के को अपने आप पे गिल्टी फील हुआ हो कि मैं बेइज्जती महसूस हुई हो, इसकी वजह से उसने अपने आप के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बाकी ये जो नाड़े वाली बात आ रही है, ये ना आपको हजम हो रही होगी, ना इस समाज को हो रही है, या फिर जिनके पास भी ये मामला जा रहा है ये सोशल मीडिया के थ्रू, किसी को भी ये बात, ये कहानी हजम नहीं हो रही जो प्रशासन ने बताया है कि उसने अपने नाड़े से, जंगले से अपने आप को लटका लिया। ये हजम किसी को नहीं हो रहा। और वहीं पर प्रशासन के बड़े अधिकारी बताते हैं कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया ही नहीं, कि उसको उसके शरीर पर कोई मारपीट की कोई ऐसे कुछ निशान मिले ही नहीं। तमाम तरह की चीजें हैं और ये मामला जांच का विषय है, और ये मामला काफी ज्यादा एक विकराल रूप ले चुका है इस सोशल मीडिया पर, और खासकर इसको एक हवा दे दी गई है कि पिछड़े जाति का। राजनीतिक लोग भी, विपक्ष विपक्ष के लोग भी इस पर अपनी राजनीतियां सेक रहे हैं, और ये मामला वैसे ही एक आग की तरफ फैलता जा रहा है। इस मामले में ठंडक तब होगी जब इस मामले पर अच्छे से जांच हो, और क्या है इस मामले की सच्चाई ये सामने आए। बाकी इस घटना पर आप लोग का क्या विचार है, आप लोग की क्या विचारधारा है, आप लोग को क्या लगता है क्या है सच्चाई, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए। बाकी जैसे इस मामले का कुछ आगे फाइनल डिसीजन जो भी आता है जांच के बाद, उसकी जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएं। बाकी हमारी ये वीडियो इतना देर तक देखने और सुनने समझने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।